बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम की रोशन तालीमात में से एक बहुत ही खूब अहम पहलू है कि अगर बंदे से गुनाह सरजद हो जाए और वो ना तो रहमत इलाही से मायूस हो और ना ही बेबाक होकर गुनाहों में गर्क हो जाए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लिया करो, क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। जैसे सफेदी से स्याही मिट जाती है, रोशनी से अंधेरे का खात्मा हो जाता है, मर्ज का इलाज उसकी जद से होता है, इसी तरह गुनाह भी अपनी जद यानी अपोजिट से मिटाया जाए। मसलन गाने बाजे सुनने के गुनाह को तौबा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत सुनने और जिक्र की महफिल में बैठने वाली नेकियों के जरिए मिटाया जाए। इस हदीस पाक में गुनाह मिटने का जिक्र है। अगर गुनाह का ताल्लुक अल्लाह ताला के हकूक से हो तो उसके मिटने की दो सूरतें होंगी। नंबर एक, गुनाह के बाद नेकी करने से अल्लाह पाक दिल से गुनाह के निशानात भी मिटा देता है, या फिर अल्लाह पाक गुनाह के बाद नेकी करने से आमाल नामे से वो गुनाह मिटा देता है। अगर गुनाह का ताल्लुक बंदे के हकूक से हो तो उसकी दो सूरतें हैं। नंबर एक, वो नेकी मजलूम को उस पर किए गए जुल्म के एवज दी जाएगी, या फिर नंबर दो, अल्लाह पाक उस नेकी की वजह से उस बंदे को अपने फजल से राजी कर देगा। याद रहे कि जहां बंदों के हकूक का मामला हो वहां तौबा करने के साथ साथ हक तलफी का अजाला भी करना होगा। सामाइन, सारी नेकियां मुताहर यानी गुनाहों से पाक करने वाली हैं। अब ये होता दो तरीकों से है। नंबर एक, कभी नेकियां गुनाहों को मिटाकर इंसान को पाक कर देती हैं। इसी तरह अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। याद रहे कि नेकियां सगीरा गुनाहों के लिए कफारा होती हैं, ख्वाह वो नेकियां नमाजें हों, सदका या जिक्र इस्तगफार और कुछ। हदीस पाक में है कि पांचों नमाजें और जुम्मा से दूसरे जुम्मे और रमजान से दूसरे रमजान तक सब कफारा हैं इन गुनाहों के लिए जो उनके दरमियान वाक़या हों, जबकि आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहे। नंबर दो, कभी गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह पाक भलाइयों से बदल देगा। मोहसामीन, जैसे नेकियां करने वाले को अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं होना चाहिए, इसी तरह गुनाहगार को अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहमत इलाही जन्नत में दाखिल करने का जरिया है। चुनांचे एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह पाक के एक बंदे ने समंदर में मौजूद एक पहाड़ की 30 गज लंबी 30 गज चौड़ी चोटी पर 500 साल तक अल्लाह पाक की इबादत की। समंदर ने उस पहाड़ को हर तरफ से 4000 फरसख घेरा हुआ था। अल्लाह करीम ने उस बंदे के लिए उंगली बराबर मीठे पानी का एक चश्मा निकाल दिया, जिससे पानी फूट कर निकलता और पहाड़ की ढलान तक पहुंचता। अल्लाह ने उसके लिए अनार का एक दरख्त भी पैदा फरमाया था, उससे हर रात एक अनार निकलता था ताकि वो उसे खा सके। जब शाम होती तो वजू के लिए नीचे उतरता और वजू करके वो अनार खा लेता और नमाज के लिए खड़ा हो जाता। उसने मौत के वक्त ये दुआ मांगी कि अल्लाह करीम सजदे की हालत में उसकी रूह कब्ज फरमाए और जमीन के साथ साथ कोई भी दूसरी चीज उसके जिस्म को खराब न करे, हत्ता कि उसे इसी तरह सजदे की हालत में उठाया जाए। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसके साथ ऐसा ही किया, यानी उसकी दुआ कबूल फरमाई। हम उस शख्स के बारे में ये जानते हैं कि क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा और अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। रब करीम उसके बारे में फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मेरे अमल की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह पाक दोबारा फरमाएगा कि मेरे बंदे को मेरी रहमत के सबब जन्नत में दाखिल करो। बंदा कहेगा, बल्कि मेरे अमल की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, मैंने अपने बंदे पर जो नेमत की है उस नेमत का उसके अमल से मुकाबला करो। चुनाचे सिर्फ एक आंख की नेमत ही उसके 500 साल की इबादत को घेर लेगी और अभी जिस्म के दीगर नेमतें बाकी होंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे को दोज़ख में ले जाओ। फिर उसे दोज़ख की तरफ खींच कर ले जाया जाएगा तो वो पुकारेगा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, उसे वापस ले आओ। फिर उसे अल्लाह पाक की बरगाह में लाया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जब तू कुछ भी नहीं था तब तुझे किसने पैदा किया? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, तूने। अल्लाह फरमाएगा, तेरा पैदा होना ये तेरी तरफ से था, ये मेरी रहमत से था। बंदा अर्ज करेगा, तेरी रहमत से। अल्लाह पाक फिर इरशाद फरमाएगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत तुझे किसने दी? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, तूने ही दी। अल्लाह करीम फरमाएगा, समंदर के बीच पहाड़ पर तुझे किसने उतारा और नमकीन और खारे पानी से तेरे लिए मीठा पानी किसने निकाला? अनार तो साल में एक दफा निकलता है, उसके बावजूद हर रात तेरे लिए एक अनार किसने निकाला? तूने मुझसे सजदे में रूह कब्ज करने की दुआ की तो मैंने तेरे साथ यही किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ये सब मेरी रहमत से है
اور میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔ پھر فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، میرے بندے تو بہت اچھا بندہ ہے، چنانچہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔